हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल। तो अब क्वेश्चन आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में मैंने कई बार देखा है कि 4 नंबर का 6 नंबर का बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक साथ दिख जाए तो समझ जाना कि यही क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, बस आपको क्या देखना है, जीडीपी और वेलफेयर एक साथ होने चाहिए। समझा देता हूँ मतलब क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन वाला कहना चाहता है इज जीडीपी ए गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जो जीडीपी है वो एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का। मतलब कि अगर हमें वेलफेयर निकालना है, हमें पता करना है कि देश में वेलफेयर हो रहा है या फिर वेलफेयर नहीं हो रहा, मतलब देश में कल्याण लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या पता करना है, देश में लोगों का कल्याण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, मतलब देश में लोग खुशहाल है या फिर नहीं है। ये किस तरीके से पता चलेगा? क्या ये जीडीपी बता सकती है? क्या ये जीडीपी बता सकती है? मैं कहूं हाँ, मैं कहता हूं हाँ, जीडीपी जो है ना वो बता सकती है कि देश में लोगों का कल्याण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सिंपल है। वो किस तरीके से? सोचिए, अगर देश की जीडीपी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? देश की जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। याद है मैंने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस करवाया था, वहां पे मैंने बताया था भाई ये जो डीपी है, डीपी मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की बाउंड्री में कमाया गया पैसा, वही होता है जीडीपी। तो जीडीपी मतलब क्या होता है? एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया पैसा। आसान? हाँ जी। तो अगर देश की बाउंड्री में पैसा ज्यादा कमाया जा रहा है, देश की बाउंड्री के अंदर पैसा अगर ज्यादा कमाया जा रहा है तो इससे जीडीपी क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी। और जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है? लोग हमारी देश में इनकम क्या कमा रहे हैं? ज्यादा। वाई मतलब क्या होता है? इनकम। लोग इनकम का कमा रहे हैं, इनकम ज्यादा कमा रहे हैं। जीडीपी बढ़ना मतलब क्या है? जीडीपी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इस वजह से जीडीपी बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों की इनकम क्या है? ज्यादा। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है, क्या उनका वेलफेयर नहीं होगा? क्या उनका कल्याण नहीं होगा? जब आपके पापा मम्मी ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, तो क्या उनका कल्याण नहीं होता भाई? हाँ जी, उनका कल्याण भी होता है। वो अपने क्या बोलते हैं, बेड, एसी, कूलर, सब चीज ले सकते हैं भाई। आसान है, गाड़ियां, बंगले, हर चीज ले सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। हाँ जी, तो जीडीपी जो होती है, उस जीडीपी क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनकम बढ़ रहा है और इनकम बढ़ने से लोगों का कल्याण भी बढ़ता है। आसान है। मैं कह सकता हूं कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे ऐसा नहीं होता, मतलब जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर हमारा नहीं बढ़ता, या फिर वेलफेयर बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। समझ में आया? हाँ जी। इस वजह से मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है। आसान? हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ये प्रूव कर देंगे कि जीडीपी तो बढ़ रही है मगर वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। जैसे कि हम ये मानते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा। ज्यादातर नॉर्मली यही होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जीडीपी तो बढ़ जाएगी मगर वेलफेयर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वेलफेयर पे कोई मतलब चेंजेस ही नहीं आएंगे। या फिर वेलफेयर बढ़ रहा है और जीडीपी को सॉरी भाई, हाँ जी, वेलफेयर बढ़ रहा है मगर जीडीपी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई। तो ऐसी गिनती के बस 4 पॉइंट है, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर दोगे। ठीक है सर? हाँ जी। पहला पॉइंट आता है भाई, नाम है एक्सटर्नलिटीज। क्या नाम है? एक्सटर्नलिटीज। इसको बोलते हैं बाहरीताएं। इसे क्या बोलते हैं भाई? बाहरीताएं। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? सिंपल भाषा में अगर बताऊं, एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है एक्टिविटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्टिविटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है कोई काम करना। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? कोई काम करना, कोई एक्टिविटी करना। तो भैया यहाँ पे एक्टिविटी लिख देते हैं, एक्सटर्नलिटीज का को लिखा। थोड़ा सा चेंज है इनमें, एक्टिविटीज में और एक्सटर्नलिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्टिविटीज, अगर आप कोई काम करते हो, कोई काम करोगे, जैसे मान लो आप 2 तरह के काम होते हैं भाई, एक होता है अच्छा काम, एक होता है बुरा काम, एक होता है गुड एक्टिविटी और एक होती है बैड एक्टिविटी। अगर आप अच्छा काम करते हो, कोई मतलब कि किसी समाज की भलाई कर रहे हो, किसी का वो कर रहे हो, तो बदले में आपको मिलता है पुरस्कार। क्या मिलता है? पुरस्कार। आसान है। आपको दिया जाता है अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तो आपको अवार्ड मिलता है। आसान है, सिंपल बात। यानी जी, यानी कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो बदले में आपको कुछ पुरस्कार मिलता है, या कुछ अवार्ड या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे पापा मम्मी के लिए कोई अच्छा काम किया तो फिर पापा मम्मी थपथपा देते हैं हाथ भी, या फिर बोल देते हैं बढ़िया काम है भाई। आसान है। हाँ जी। और अगर कोई आप बुरा काम करते हो तो बदले में आपको क्या मिलती है? पनिशमेंट। बदले में आपको क्या मिलती है? पनिशमेंट। तो अगर आप कोई बुरा काम करते हो तो बदले में पनिशमेंट मिलती है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो बदले में क्या मिलता है? आपको अवार्ड मिलता है। लेकिन एक्सटर्नलिटीज ऐसा नहीं है। एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या होता है? एक्टिविटी ही है। एक्सटर्नलिटीज मतलब होता ही है काम करना, लेकिन एक्सटर्नलिटीज ऐसा काम करना, यानी आप अच्छा काम भी करोगे, बुरा काम भी करोगे, लेकिन एक्सटर्नलिटीज में ना तो उस अच्छे काम के बदले में आपको अवार्ड मिलता, ना ही बुरे काम के बदले में आपको पनिशमेंट मिलती। मतलब ऐसा कोई काम जिसके बदले में, मतलब वो चाहे बेसिक से अच्छा हो लेकिन उसके बदले में कुछ ना मिले आपको, और बेसिक से आप बुरा काम कर रहे हो मगर उसके बदले में भी कोई कुछ ना मिले आपको। सिंपल बात है। हाँ जी। उन सारे कामों को बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज। आसान? कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और इन कामों की वजह से हमारे देश की जीडीपी, मतलब जीडीपी तो बढ़ जाती है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ पाता।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाम सुना है सर फार्मर का? हाँ जी, किसका नाम? फार्मर का नाम। हाँ जी, किसान सुना है? हाँ जी, जो किसान है वो धान उगाते हैं, ठीक है सर, मतलब धान क्या उगाते हैं? चावल उगाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो किसान जो है वो चावल उगाते हैं, वो धान ही होता है भाई जिसके अंदर से चावल आते हैं। तो किसान जो है वो धान उगाते हैं, सिंपल बात है। हाँ जी, अब उसके अंदर से चावल निकालने होते हैं, तो जो चावल निकालते हैं उसके अंदर से, और खरपतवार क्या होता है? हाँ जी, अब देखो किसानों ने प्रोडक्शन किया, सिंपल बात है, चावल बनाए, जिससे ना देश में क्या होगा? उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, लोग और कमाएंगे उससे पैसा, यानी कि देश में लोगों की इनकम क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो किसान जो होता है चावल निकालने के बाद जो खरपतवार बचते हैं, कूड़ा कबाड़ा बचता है, उसको क्या कर देता है? वो जला देता है, उसको फायर लगा देता है, मतलब आग लगा देता है, सिंपल बात है। तो जब किसान उसको आग लगा देता है, जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन उठता है, और पॉल्यूशन क्या होता है? हमारे देश के लिए हानिकारक है, यानी कि जिससे वेलफेयर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या उस पॉल्यूशन को फैलाने के लिए किसान को पनिशमेंट दी जाती है? कि किसान को पनिशमेंट दी जाएगी? नहीं जी, कोई पनिशमेंट नहीं जाती, क्योंकि वो कम से कम प्रोडक्शन कर रहा है भाई, वो देश के लिए क्या अनाज उगा रहा है, क्योंकि अगर अनाज ही नहीं उगेगा तो फिर भाई लोग खाएंगे पिएंगे क्या? सिंपल बात है। तो ऐसे काम जिसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जाती, उस कामों को क्या बोला जाता है? एक्सट्राडीज। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं बात करता हूँ दूसरी चीजें। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री, अच्छा ये एग्जाम्पल पहले जमाने में चलता था, अब नहीं चलता। एक फैक्ट्री है, ठीक है भाई, ये बना रही है लिकर, हाँ जी, मतलब शराब दारू ये सब चीजें बना रही है, ठीक है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि लोगों की इनकम क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे पुराने जमाने में लीगल था हमारे देश में बीड़ी सिगरेट ये सब बनाना, ठीक है भाई, स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो ये सब दारू वारू ये सब चीजें बना रहे हैं, ठीक है, जिससे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना। वो जो कंपनी है वो पैसा कमाएगी, जिससे उसकी जीडीपी मतलब देश की जीडीपी क्या हो जाएगी? और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इस पॉइंटों से देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन दारू शराब बनाने से लोगों का स्वास्थ्य क्या हो रहा है? वो खराब होते जा रहा है। लोगों की जो हेल्थ है वो क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। इस वजह से वेलफेयर क्या होता जा रहा है? हमारा वेलफेयर कम हो रहा है। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो ये सब करने से, ये सब फैक्ट्रियां खोलने से देश की जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे वेलफेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी वजह से ये एक इंडिकेटर बनता है किसका? जीडीपी और वेलफेयर का, जिससे पता चलता है जीडीपी और जीडीपी जो है वो अच्छा इंडिकेटर, अच्छा तरीका नहीं है वेलफेयर निकालने के लिए। आसान भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मैंने बताया रखा भाई पहले से मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है, तो ध्यान से पढ़ना। इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है भाई। हाँ जी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सिंपल सा है, अबे बस ना पी 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 पी। हाँ जी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो जाता कभी कभी, ये शोर शराबा भाई चलता रहेगा। शुरू करते हैं भाई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो अब ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब होता है गैर मौद्रिक विनिमय, मतलब बिना पैसे के लेन देन करना। बिना पैसे के लेन देन सर, जैसे बार्टर सिस्टम पुराने जमाने में किया जाता था, बिना पैसे के हम लेन देन करते थे, और ऐसे ही तरीके से आपको भी आज भी अगर कोई आज क्या बोलते हैं बिना पैसे के लेन देन करता है, गैर मौद्रिक विनिमय करता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे लोगों का वेलफेयर तो बढ़ेगा, लेकिन देश की जीडीपी नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, मैं ये मार्कर खरीद के लेके आया और ये मार्कर पड़ा मेरे को 20 रुपए का, तो मैंने मार्कर लिया और बदले में उसको क्या दे दिया? पैसे दे दिए। सिंपल बात है, जैसे उसने क्या कमा ली? इनकम कमा ली, और जब इनकम कमाई तो उसकी इनकम बढ़ने से क्या हो गया? देश की जीडीपी बढ़ गई। आसान है ना? लोगों की इनकम बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। हाँ जी, तो इससे देश की जीडीपी बढ़ गई। लेकिन अगर इसकी तरह ही मैं क्या करता है, मेरे को जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है या फिर आप हो, मेरे को आपकी वो वाली टी शर्ट पहन पसंद आ गई जो आपने पहन रखी है बीबी, हाँ जी, और मैंने बोला सर आप मेरे को वो टी शर्ट दे दो। आप कह रहे हो भैया आपकी टी शर्ट अच्छी है, मेरे को अपनी टी शर्ट दे दो। तो एक काम करते हैं सर, ठीक है, मैंने आपको अपनी टी शर्ट दे दी, आपने मेरे को अपनी टी शर्ट दे दी, तो देखिए मेरे को भी संतुष्टि मिल गई, मेरे को भी मेरे को संतुष्टि मिल गई, यानी कि मेरा कल्याण हो गया, मेरे को वेलफेयर मिल गया, ठीक है। हाँ जी, आपको भी संतुष्टि मिल गई क्योंकि आपने मेरी मनचाही टी शर्ट ले ली। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, आपका भी वेलफेयर हो गया, आपका भी कल्याण हो गया। सिंपल बात है। इससे देश का जो वेलफेयर है ना वो तो बढ़ गया, यानी कि देश का जो वेलफेयर है वो तो बढ़ गया, लेकिन क्या आपने पैसा कमाया? क्या मैंने पैसा कमाया? नहीं कमाया। तो इस वजह से हमारी जो जीडीपी है, देश की जो जीडीपी है वो नहीं बढ़ी है। आसान भाई। हाँ जी, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर चालू करते हैं। हाँ भाई, तो पानी देने वाला आया था तो पानी देके चला गया, अब फिलहाल चालू करते हैं वापस से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या बताया मैंने? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज करने से, यानी कि बिना पैसे के लेन देन करने से ना आपका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, लेकिन इससे देश की जीडीपी नहीं बढ़ी। क्यों? ना आपने पैसे कमाया ना मैंने पैसे कमाया, तो इससे वेलफेयर तो बढ़ता है लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ती। इससे क्या हो रहा था? इससे देश की जीडीपी बढ़ जा रही है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे वेलफेयर तो बढ़ रहा है,
लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ रही, मतलब जीडीपी वालों को पता ही नहीं चल रहा। तो समझिए ध्यान से, यानी कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो वेलफेयर को अच्छे तरीके से दिखाता ही नहीं। मतलब जीडीपी नहीं बढ़ रही फिर भी हमारा वेलफेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है भाई, जो जीडीपी है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जीडीपी जो है अच्छा इंडिकेटर नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप बताओ कि देश में वेलफेयर हो रहा है या फिर देश में वेलफेयर नहीं हो रहा। आसान भाई। हाँ जी, आगे चालू करते हैं भाई। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, और अगला पॉइंट आता है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ जी, अगला पॉइंट क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई दोनों पॉइंट लगभग सिमिलर ही हैं, एक पॉइंट समझाते हैं, आप दोनों पॉइंट समझाओगे, सिंपल बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जीडीपी जो है ना वो अलग तरीके की है, और जो इनकम है वो भी लोगों की क्या है, अलग तरीके की। जीडीपी अलग तरीके से बांटी गई है और इनकम भी अलग तरीके से बांटी गई है। आप देखोगे ध्यान से, फॉर एग्जांपल के तौर पे पॉपुलेशन, आपको पता है दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं पुअर और एक रहते हैं रिच। बहुत अच्छे। हाँ जी, जो पुअर लोग हैं ना दुनिया में 80% लोग पुअर हैं, लेकिन 20% लोग ही क्या है, रिच। मतलब बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, और गरीब क्या है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर बात करी जाए जीडीपी, ज्यादातर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन करता है, रिच। यानी 80% जो जीडीपी आती है वो किससे से आती है, अमीर लोगों से। वो इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि भाई 80% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के लिए, और जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो केवल 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, जीडीपी के लिए। यानी कि इतने सारे जो गरीब लोग हैं वो केवल 20% ही कर पाते हैं, क्योंकि इनकी इनकम इतनी कम है। और जो अमीर लोग होते हैं वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो 80% जीडीपी जो होती है हमारी बढ़ा के रखते हैं। आसान भाई। हाँ जी, तो फिलहाल आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है ना वो अलग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि लोगों की जो इनकम है, लोगों की जो इनकम है वो भी अलग है। अमीरों की इनकम ज्यादा होती है और गरीबों की इनकम कम होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, अगर कोई इंसान मजदूरी करता है ना, मजदूरी करता है तो उसको मिलेंगे 8 से 10,000 रुपए, मैक्सिमम 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए मजदूरी करके कमाएगा, मतलब किसी फैक्ट्री में जॉब करके कमाएगा, मजदूरों वाली, हेल्पर वाली, ठीक है। और उसको अब 10-12,000 रुपए मिलेंगे, इससे मैक्सिमम नहीं मिलते भाई हर जगह पे। तो अगर 10-12,000 रुपए मिल रहे हैं उसे, तो फिर वो कब के मिल रहे हैं, पूरा 12 घंटे काम, मतलब सॉरी 8 घंटे काम करने के बाद, और पूरा लगातार हर महीने, मतलब पूरा महीने काम करने के बाद, तब जाके उसे मिलते हैं 10-12,000 रुपए। तो उसकी जो वैल्यू है, उसके काम की वैल्यू, पूरा महीना वो काम करता है, लगातार 10-12 घंटे काम करता है, तब जाके उसको मिलते हैं 10-12,000। और जो अमीर लोग हैं वहीं पे, जैसे एग्जांपल के देखते हैं डॉक्टर क्या होता है, खाली 1 घंटा 2 घंटा ऑपरेशन करना है और उसको लाखों रुपए मिल जाते हैं, 2 लाख 3 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़। आसान। यानी डॉक्टरों की 1 घंटे की कीमत, यानी 1 घंटे की जो कमाई है वो कितनी हो जाती है, हाँ भाई करोड़ों रुपए हो जाती है। हाँ वो अलग बात है भाई कि उसने प्रैक्टिस अलग करी है, मेहनत अलग की है। क्या वो गरीब लोग मेहनत नहीं करते, वो भी तो मेहनत करते हैं भाई, खून पसीने जलाते हैं। हाँ वो उसकी मेंटली मेहनत है और वो फिजिकली मेहनत करता है, तो डिपेंड करता है भाई। इसलिए कहते हैं मेंटली मेहनत तो आपकी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपको दिमाग अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कमा पाओगे। तो ये सीखना जरूरी है बहुत अच्छे लिए, ठीक है भाई। हाँ जी, आप सबके लिए सीखना जरूरी है। इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो और फटाफट से इस पे आ जाओ, ये पढ़ना चालू करो भाई। शुरू करते हैं भाई। फिलहाल तो जीडीपी और इनकम, जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो रिच बन जाता है, और जीडीपी में जो कम कंट्रीब्यूट करता है वो पुअर बन जाता है। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, सिंपल बात। इसी तरीके से जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो अमीर हो जाता है, जिसकी इनकम कम होती है वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। दोनों पॉइंट समझ आ गए, लिंक है आराम से। अब समझिए इससे वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सोचिए, अब जो रिच इंसान है वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, कैसे कमाएगा। मतलब सोचिए, अगर आप अमीर इंसान हो और आपको क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं कंपनी खोलनी है, तो आप कोई सी कंपनी खोलोगे। सोचिए मेरे पास हजारों करोड़ रुपए ले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास या फिर हमारे पास 1000 करोड़ रुपए है और हम चाहते हैं कोई कंपनी खोलना, तो कौन सा बिजनेस चालू करोगे। हर कोई बोलेगा भाई मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, ठीक है भाई। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई क्या बोलते हैं पिज्जा वो खोल लेंगे, रेडी पटरी ये सब खोल लेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है वो अमीरों के लिए ही सोचते हैं, वो सोचते हैं सारी दुनिया में लोग अमीर है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स पिज्जा हट खोलते हैं ताकि ज्यादा पैसा आएगा वहां पे बेचने से। सिंपल बात है, वो गरीबों के बारे में नहीं सोचते। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो इससे वो पैसा कमाते हैं, पिज्जा हट मैकडॉनल्ड्स खोलने से वो पैसा कमाएंगे, जिससे देश की जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। लेकिन क्या वेलफेयर बढ़ेगा, इससे क्या गरीब लोगों को डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं जी, गरीब लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सिंपल बात है। हाँ जी, तो जो अमीर लोग हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, तो देश की जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन उससे वेलफेयर नहीं बढ़ता। दोनों में एक ही पॉइंट है, आप आराम से घुमा फिरा के लिख सकते हो, खत्म कर लोगे आराम से, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस नहीं, यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पेपर में कई बार आता है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल। अच्छा, कल से चालू हो जाएंगे भाई न्यूमेरिकल्स, फिर दोबारा से वो जो 3 फॉर्मूले रह गए हैं नेशनल इनकम के वो वाले चालू कर देंगे। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। टाटा बाय बाय।